गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं BD 304 का लिंग, विद्यालय तथा समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा एक कॉल आ गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड है BD 304 लिंग, विद्यालय तथा समाज। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ हो, या आपका आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा हो, या आपका कानपुर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, या आपका महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी आपका रोहिलखंड बरेली हो। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो आप देख सकते हैं। बाकी आपका जो कोड होता है, कहीं BD 304 होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं CD होता है, कहीं 102 होता है। तो उसको मत देखिए आप, जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है उस हिसाब से देखिए। आप ये मत देखिए कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट अगर आपका लिंग, विद्यालय तथा समाज है तो ये सभी लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर सांगू। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 या 1952 से 53 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ये है क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो मुदालियर आयोग हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1964-66। सब आप लोगों ने सब पढ़े ही होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिमिलैरिटी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस पेपर हुए हैं सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। आपको 75 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन करने हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, ठीक है। आप लोगों को 75 प्रश्न में से 65 क्वेश्चन करने हैं। बाकी कोई और यूनिवर्सिटी के लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोगों का जो भी है सिनेरियो, जो भी है, जैसा भी मार्क्स है, 100 में से 100 है या 100 में से 50 है, या जैसा भी है, तो आप लोग आप लोगों का पता नहीं, मुझे राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का पता है, और शायद आगरा यूनिवर्सिटी का भी 100 में से 50 होता है, ठीक है। और आप लोगों का जो भी होता है आप लोग देखिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पुराने ही मिलेंगे आपको यूनिट सेकंड में। कुछ एक आध क्वेश्चन होगा जो आपके लिए थोड़ा नया होगा, तो उसको देखिए। बाकी शिक्षा आयोग का गठन और ये मुदालियर वगैरह, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। UGC आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, या DS कोठारी ऐसे भी आ जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ये की गई थी 1948 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करी गई थी 1948। अब ये पूछे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंग्लिश में इसका नाम है। तो ये आपका हुआ था 1953 में। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1976। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने। आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति आपकी हुई थी 1952 में। नेक्स्ट है, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था? तो ये बांटा था 5 वर्गों में। इंटर के पाठ्यक्रम को 5 वर्गों में बांटा था। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ताराचंद समिति।
अगर ईयर पूछे तो 1948 से 49। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या संपूर्ण शिक्षा? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो कार्यक्षेत्र था वो संपूर्ण शिक्षा को लेकर था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई थी 1978 तक, निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 1978 तक। 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा राइट आंसर। कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 50%। भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ईसाई मिशनरियों ने। 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम था सैडलर कमीशन। हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? हंसा मेहता समिति का गठन किया गया 1962 में। किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किया था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने। राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? राइट आंसर हो जाएगा ऑनर्स कोर्स और व्यावसायिक कोर्स दोनों। नेक्स्ट है, विद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। तो सभी भाषाओं पर दिया, मातृभाषा, संघी भाषा या एक क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी। ठीक है, ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय आयोग। शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है। किस आयोग ने कहा है ये कहा है मुदालियर कमीशन ने। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 के सचिव कौन थे? तो सचिव थे श्री भगवती शरण सिंह। मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्य क्षेत्र था? मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्य क्षेत्र था? तो मुदालियर कमीशन का जो कार्य क्षेत्र है वो है माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर कमीशन संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। ईयर पूछे तो 1952 से 53। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम का कितने वर्गों में विभाजन किया? 28 का राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन के पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो 244 पृष्ठ हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का क्या कार्यकाल बताया? 31 का राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की कितनी संख्या थी? 32 का राइट आंसर हो जाएगा 12। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और राष्ट्र विवरण। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा, खर्च करने को कहा? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 6%। स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? 35 का राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग हो जाएगा राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 23 सितंबर 1952। प्रॉपर डेट है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की। ध्यान रख लीजिए, आप लोग ध्यान कर लीजिए, रट लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 17 थी। श्री H.L. एल्विन किस समिति के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया? तो 3 खंडों में प्रस्तुत किया। निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बजट। बाकी
प्रौद्योगिकी उच्च और स्कूली शिक्षा ये संबंधित है, बाकी बजट हो जाएगा आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष का समय लगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में लिखी गई है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा, 692 पेजों में लिखी गई है। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। यह कथन किसका है? मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सभी पक्षों प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी की जांच करें और ऐसा सुझाव दें जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह कथन किस समिति का उद्घोष है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? कॉमन स्कूल से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा जहां धर्म, जाति, वर्ग, भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग में दिया गया था? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है यह कथन किसका है? आधुनिक युग नियमपूर्ण है, यदि कोई भी प्रजाति प्रशिक्षित बौद्धिक वर्ग का महत्व नहीं समझती तो वह पतित हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट मैन। केंद्रीय बजट में सत्र 1965 से 66 में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था? 51 का राइट आंसर हो जाएगा 2%। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? 52 का राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र फार्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? 53 का राइट आंसर हो जाएगा 1956। त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। त्रिभाषा सूत्र फार्मूले को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में स्वीकार आ गया था। कोठारी सम्मेलन ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा। ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, 180 के करीब क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। 58 है किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्न प्राथमिक में एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50। स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती हंसा मेहता समिति। स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये श्रीमती हंसा मेहता समिति हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 6%। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? 63 का राइट आंसर हो जाएगा 70%। किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया है? 1992 हो जाएगा राइट आंसर। किस तरह की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसको? माध्यमिक शिक्षा को। किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा NCERT।
भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं? तो ये हैं राजकीय, स्थानीय परिषद द्वारा संचालित विद्यालय, व्यक्तिगत व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय। ठीक है, ये हैं राजकीय हैं और स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय। ये 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1882। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 45। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 72 का राइट आंसर हो जाएगा 1948 से 49। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 73 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा आयोग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? शिक्षा आयोग को जाना जाता है कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे? तो विषय रखे थे 8 विषय रखे थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? 77 का राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 10+2+3। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अब क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है 5, 4, 4 और 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? 79 का राइट आंसर हो जाएगा 1978 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? 81 का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 83 का राइट आंसर हो जाएगा 1990। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु। नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो ये है 75%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदुओं में लिपिबद्ध किया गया था? तो ये किया गया था 12 खंड तथा 157 बिंदु। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 तक। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? तो की गई है 2005 तक। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को कब तक? 2000 तक और उच्च प्राथमिक को 2005 तक। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का 1992। उच्च प्राथमिक की बात पूछ रहा है। ठीक है, अगर प्राथमिक की पूछे तो आई थिंक 86 या 87 में, शायद 87 है उसका राइट आंसर। प्राथमिक का अगर पूछे तो 1992 आपका हो जाएगा ब्लैक बोर्ड योजना का उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू होना। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है?
90 का राइट आंसर हो जाएगा 40,000। निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है। तो शिक्षा में भ्रष्टाचार खंड नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा 90%। वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली कहलाती है। स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया है। तो चलाया गया है प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्रथम नवोदय विद्यालय 1985-86 किन राज्यों में खोले गए। 95 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा व महाराष्ट्र में। नवोदय विद्यालय में किस स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। नवोदय विद्यालय में व्यवस्था है आपकी कक्षा 6 से 12 तक। नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। तो नवोदय विद्यालय संबंधित है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1857। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। तो ये हुई थी 1916 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। तो ये हुई थी 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका जीके भी से स्ट्रांग हो जाएगा। आपका ऐसा पेपर है ये, क्योंकि हम वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें इस तरीके के प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा 1927। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी अपना जो आगरा यूनिवर्सिटी है ना, इसकी बात हो रही है। ये आगरा इसमें मेंशन नहीं किया है क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय और भी हैं, दिल्ली में भी है, ठीक है। तो ये आगरा वाले की बात हो रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1927। भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा 3। हर कोई सभी अधिकारों का हकदार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो ये कहा गया अनुच्छेद 1। हर कोई सभी अधिकारों का हकदार है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, आर्टिकल 1। आगरा, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय किस प्रकार के हैं। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधक। भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थापना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा जा सकता है। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे राजीव गांधी, और इन्हीं के टाइम पर नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। तो ये हुई थी 1987 में। देखिए मैंने आपको बताया था अभी 1987, ये प्राथमिक लेवल का था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई। तो इसमें की गई थी कंप्यूटर शिक्षा की बात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा 4.1। भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितने करोड़ थी। तो ये थी 58.64 करोड़, 58 करोड़ 64 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल जनगणना के कितनी प्रतिशत थी। 112 का राइट आंसर हो जाएगा 48.46%। दहेज निरोधक कानून कब पारित किया गया। तो ये किया गया 1961 में। अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ। 114 का राइट आंसर हो जाएगा 1959। दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई। 115 का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना किस सन में हुई। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना 1925। 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन में किसकी मांग की गई थी। 1927 में 117 का राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक अवसरों की समानता।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस सन में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण किया? 118 का राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा देशमुख समिति। प्रकृति और ईश्वर ने मानव जाति को स्थिर बनाए रखने का भार स्त्री पर रखा है और मनुष्य का सृजन पुरुष नहीं अपितु स्त्रियां ही कर सकती हैं, किसका कथन है? 120 का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज के भारत में बालिकाओं की शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रतिलिपि मात्र है, किसका विचार है? तो 121 का राइट आंसर है डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। बाल विवाह प्रतिबंध विषय पर किस अधिनियम के अंतर्गत सुधार किया गया? 122 का राइट आंसर हो जाएगा इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन। लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 15। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? 124 का राइट आंसर हो जाएगा 1958। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1959 में। नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा में सहयोग मार्ग प्रशस्त किया? तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आपका ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये उपयुक्त सभी थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज का निर्माण किस सन में कराया? राइट आंसर हो जाएगा 1904। 1916 में कर्वे और भंडारकर के प्रयासों से किस स्थान पर महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? तो ये हुआ था पूना में। नेक्स्ट है, प्रतिमान का प्रकार क्या है? प्रतिमान का प्रकार है व्याख्यावाद, प्रत्यक्षवाद, यथार्थवाद। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन किस लेखक की पुस्तक है? तो ये पुस्तक है थॉमस कुन्ह की। प्रतिमान बदलाव के विकास को कितने चरणों में समझाया गया है? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा 4। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार किस काल में था? 132, तो ये था वैदिक काल में। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा कौन प्राप्त कराता था? तो ये कराते थे माता पिता और कुल पुरोहित दोनों। किस काल में स्त्री शिक्षा पर पाबंदी थी? 134 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा पर पाबंदी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय विधि के सामने स्त्री एवं पुरुष समान है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा राइट आंसर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? 136 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 3। किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष को समान अवसर प्राप्त हैं? 137 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाएं भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकती हैं? 138 का राइट आंसर है अनुच्छेद 19। किस अनुच्छेद में महिलाओं को जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद में महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को दंडनीय अपराध माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। किस अनुच्छेद में महिलाओं को सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39। किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 42। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए शिक्षा एवं धन संबंधी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 143 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। नेटिव मैरिज एक्ट का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे नॉर्थ ब्रुक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नामावली में महिला एवं पुरुष को समान मताधिकार का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 325। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 146 का राइट आंसर हो जाएगा 1872। प्रतिमान विस्थापन क्या है? प्रतिमान विस्थापन है दृष्टिकोण में बदलाव। नेक्स्ट है, प्रतिमान विस्थापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 148 का राइट आंसर है थॉमस कुन्ह।
प्रतिमान विस्थापन शब्द किस सन में प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था 1970 में। प्रतिमान विस्थापन का शिक्षा में क्या महत्व है? तो प्रयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिमान की कितनी विशेषताएं हैं? प्रतिमान की विशेषताएं हैं 5। प्रतिमान की विशेषताएं 5 हैं। किस काल में स्त्रियों की शिक्षा शून्य के बराबर थी? तो बौद्ध काल में। नारी शिक्षा का प्रचार केवल शाही और अमीर घरानों में किस काल में प्रचलन में था? तो ये था मुस्लिम काल में। किसने स्त्री शिक्षा के प्रसार के दायित्व को सरकार द्वारा निर्धारित करके साहसिक कार्य किया? ये था वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा 1905। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा जी के गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रह्म समाज सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज आधारित है एक देववाद पर। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत हैं। ये राइट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया? तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया? 159 का राइट आंसर हो जाएगा सती की कुप्रथा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? 160 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय समाज। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक पुरुष माना जाता है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि है इंग्लैंड ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध किस पुस्तक में किया? तो राइट आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका। धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध किया है इस पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? राजा राम मोहन राय ने विरोध किया बाल विवाह का, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थान अपन्न नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले। राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर। नेक्स्ट है, किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। किसको नवदिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? 178 का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दी प्रेसेस्ट्स ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 179 के राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर प्रेस नहीं किया है तो, और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं कल यूनिट 3 के साथ। धन्यवाद।